हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में अनीता गोंड का आप लोगों का स्वागत है मेरे तरफ से। देखते हैं नो कांटेक्ट। ओके, नो कांटेक्ट में जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे। जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, किस हाल में है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, प्लीज़ बताइए। उनकी एनर्जी लेवल कैसी है देखते हैं एक बार, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें, एनर्जी लेवल कैसी है। ओहो, ओहो हो। तो उनकी जो एनर्जी लेवल है, पहला मैसेज तो यही आ रहा है कि बहुत साइलेंट हुए पड़े हैं जहाँ कहीं भी हैं। खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक समय में आपको बहुत कंट्रोल किए थे। और जो उनका इल्यूजन था वो वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। और जो भ्रम था, जिस चीज़ को लेके उनका भ्रम वहाँ से हटा है, क्लियर हुआ है फिगर। और कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं उनको सच्चाई से रूबरू होना पड़ रहा है, क्योंकि वो सच्चाई देखना नहीं चाहते थे, है ना। तो न्यू विजन आ रहा है, देखने का, सुनने का, समझने का रिश्ते को। और पहले एक समय में ऐसा लगता है जैसे आपको कंट्रोल करते थे, तो इस वक्त खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है बहुत शांत हुए पड़े हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन किसी को भी देने से बच रहे हैं। और अपने आप को सिर्फ ये कंट्रोल करके ये प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कंट्रोल करते करते वो थक चुके हैं। तो उनको अब समझ में आ रहा है, थोड़ा ऐसे लगता है कहीं ना कहीं चेंज होना चाहते हैं खुद भी और आपको भी। अपने रिलेशनशिप में ऐसा लगता है थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, जिससे उनको चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा इजी हो, ऐसी उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। और ऐसा लगता है जैसे इस वक्त आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, आपके तरीका जो ज़िंदगी जीने का था, ऐसे लग रहा है कि वो उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करते हो, और दूसरे को कंट्रोल करने के बजाय आप खुद को कंट्रोल करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, उनका विजडम गेन हो रहा है, उनका अंदर का वो खुल रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि दूसरों को चेंज करने से बेटर है कि खुद को चेंज करें। शायद न्यू विजन, नया तरीका सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं वही पुराना तरीका, वही घुसी पीटी तरीका, उसी चीज़ से वो ज़िंदगी में जीते जीते करते करते ऐसे लगता है जैसे वो दुखी हो गए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ खुद के अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, जो हमेशा आपको करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा नेचर, ऐसा फील हो रहा है। और बताइए और क्या आ रहा है निकल के, और कैसे, किस कार्ड से देखें। दूसरा देख लेते हैं। तो और देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी आपके पर्सन हैं,
उनकी क्या हालत हुई पड़ी है, कहाँ है। सेल्फ एनर्जी जो है सेल्फ कंट्रोलिंग में है, क्योंकि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ से आप निकल चुके हो, ऐसे लग रहा है। और क्या लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थोड़ा और चेंज भी होना चाह रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या लग रहा है। तो जो दूसरे लोगों के बहकावे में आ गए थे या दूसरे लोगों की खुशी का ज़्यादा ख्याल रखते थे और आपको इग्नोर करते थे, उसके बारे में अब सोच रहे हैं, थोड़ी सीरियस होकर सोच रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं रखते हुए किसी और का ध्यान रखे हैं, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हो। वो दूर से कहीं दूर रह रहे हैं वो, तो ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं थोड़ा उलझन में है, खुद की वजह से उलझन में है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम के जो क्रिएटर हैं वही थे जो आपको बहुत हमेशा से इग्नोर करते रहे हैं, दूसरे को इम्पोर्टेंस देते रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मैनेजमेंट जो थी वो बहुत फेलियर थी, उन्होंने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं की है, चाहते तो कर सकते थे। और जो आपने जो अपना उनके तरफ से जो ध्यान हटा के जो अपने आप में जो फोकस कर लिए हैं, तो इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करने का मौका ही क्यों दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत लाइटली आपको लिए, क्यों आपका डिसरिस्पेक्ट किए, क्यों आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए। उनको ये नहीं पता था कि एक दिन ये छोटी छोटी चीज़ें उनके ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली है। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहते तो टाइम रहते सब कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने बहुत हल्के में आपको लिया था। लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया उनके साथ जो उनको अनएक्सपेक्टेड है। बहुत लोगों ने इस सिचुएशन में जहाँ कहीं भी आपको अकेले छोड़े थे, इग्नोर किया था, उसके बाद जो आप निखर के आए हैं, उसके बाद जो आपने सिचुएशन को हैंडल की है, मैनेज की है, और अपने आप में अपने काम में इतने मतलब डूब चुके हो अपने काम में कि उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा भी कोई रूप आपका है और ऐसा भी कोई रूप आपका हो सकता है। तो ये चीज़ की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वो ऐसा आ रहा है जैसे ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लगता था कि सब कुछ वो करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन आप सिंगल होके और जो आपने जो जहाँ कहीं भी थे वहाँ जो आपने अपना एक अस्तित्व बनाई है, एक अपनी जो पहचान छोड़ी है, इसकी वजह से भी उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि आप ऐसे कैसे हो गए, ऐसे कैसे आपने उनके बिना लाइफ जीना सीख लिया, लाइफ मैनेज करना सीख लिया, क्यों आप उनके पीछे पीछे नहीं आए, क्यों आपने अपने पीठ उनको दिखा दिया, क्यों आप अपने काम में इतने मस्त हो गए कि उनको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बहुत अच्छे से किया है, आपके काम की चर्चाएं हो रही है, हो रहा है। और इस तरह से वो एक एकांत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब उनको वो प्रॉब्लम को, सिचुएशन को वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एकांत चाह रहे हैं जहाँ से उनको कोई भी क्वेश्चन पुट अप ना करे, एक कॉर्नर पकड़े और वो अपने आप को कंट्रोल करे। सोचते रहें तो खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग पूछेंगे शायद आपके बारे में, और पूछ भी रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो एकांत ढूंढ रहे हैं, कहीं एकांत में अपनी जगह ले रखे हैं। और आपने जो एकांत में होके जो अपने आप को निखारा है, पहचाना है, आप जो आपकी जो जीत तय हुई है, आप जो विक्ट्री को अपने इंजॉय कर रहे हो, वो उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे उनको टेंशन दे रहा है। एक नई शुरुआत भी आपने कर ली और ऐसा लगता है जैसे आप कि थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी कुछ ना कुछ आपने हासिल किया है, कुछ ना कुछ आपने विक्ट्री लिया है, जीत लिया है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करें, जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा सा आप अपने आप को
थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि वो अब ऐसे सोच रहे हैं कि आपको, आपके काम को, आपकी चीज़ों को कैसे रोकें। क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बिना जब आप सब कुछ आपके पास हो जाएगा तो आपको उनकी ज़रूरत क्या है। तो थोड़ी सी जेलसी हो रही है, थोड़ा सा उनको पेन हो रहा है, थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, और ऐसे लग रहा है जो भी आपने किया उसका हिस्सा वो क्यों नहीं है, क्यों वो चूक गए हैं। क्योंकि आपको कभी भी उन्होंने उन्नति तरक्की करने नहीं दिया है, निकलने नहीं दिया है, बढ़ने नहीं दिया है, और आप उनके बगैर बढ़ गए तो ऑब्वियस आप समझ सकते हो। क्योंकि आपका उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मासूम फेस देखा था, आपके अंदर की शक्ति से जब आपका मासूम फेस, बहुत ही मासूम आपको देखा था, बहुत ही ये सोचे थे, और जैसे रखते थे ऐसा लगता है जैसे आप रोते रहे हो। आपने जो अपना दूसरा रूप दिखाया है, शेरनी वाला जो आपने रूप इख्तियार की है, आप अपने हिसाब से देख लेना मेल फीमेल, तो जो आपने किया इसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कहीं कॉर्नर तलाश कर रहे हैं। अपने टूटे हुए दिल को खुद से ही मलहम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा को लग रहा है कि नज़र तो नहीं आ रहा है उनके आसपास, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जजमेंट कॉल हो चुका है जो उनकी परेशानी का कारण बन चुका है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर आपके साथ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप निखर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। उनके सारे जो उनके जो वो हैं सारे फेल हो रहे हैं, तो एक नया नया, और मतलब सारे तिकड़म लगाते लगाते थक गए, सारी एनर्जी लगाते लगाते थक गए। देन अभी वो एक पहले आपको रास्ता दिखाते रहते थे उल्टे सीधे जो भी, अब उस रास्ते पे खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको असली और नकली प्यार की पहचान हो रही है, रिश्ते की पहचान हो रही है, और फिर से आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही है कि वो जुड़े कैसे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी परेशानी जो है वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है अभी तो खेल शुरू हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी क्या था, अभी तक वन साइडेड गेम खेलते आ रहे थे, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, प्लेइंग मोड में अकेले थे। अगर ग्रुप ऑफ मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग थे, अगर मतलब और भी लोग थे तो उनके साइड से थे, आप सिंगल थे, तो आपने सिंगल हैंड ही बहुत अच्छी आपने की है। और जहाँ इसलिए लोगों को बहुत ही आपने हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। आपने कुछ तो कुछ किया है ऐसा जो उन लोगों को उम्मीद नहीं था, कि आप रो क्यों नहीं रहे हो, आप उनके पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो। तो ऐसा लग रहा है। तो इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। और कोई लोग बोल रहे थे कि मैडम कुछ ऐसा करो कि मेरा थर्ड पर्सन निकल कर चले जाए, मेरा पर्सन थर्ड पर्सन में है, या कुछ भी इस तरह से जो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई अपने आप को संभालो। आप आज थर्ड पर्सन निकालोगे, फिर कोई एक और पर्सन अगले के लाइफ में आ जाएगा, फिर निकालोगे फिर आ जाएगा। क्यों कर्मा क्रिएट करना चाहते हो? आप अपने आप को चेंज करो। सोच लो कि जिस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के नज़र में आपकी इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति क्यों चाहिए बताओ? क्यों अपना कमजोरी अपने आप को आप दिखा रहे हो कि आप इतने कमज़ोर हो, इतने गिरे हुए हो, या उसके बिना चल नहीं सकते हो? आप उसी व्यक्ति का हाथ पकड़ना क्यों चाहते हो जो व्यक्ति आपको गिरा रहा है, जो व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है, जो व्यक्ति समाज में आपका तमाशा बना रहा है? आप फिर उसी व्यक्ति को चाह रहे हो। क्यों चाह रहे हो भाई? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आप जहाँ कहीं भी हो थोड़े डिस्टर्ब हो, थोड़ा आप अपने आप को टाइम दो, थोड़ा ऊपर वाले से कनेक्ट करो, ईश्वर से कनेक्ट करो। नीचे वाले आज हाथ पकड़ेंगे, कल छोड़ देंगे, एक छोड़ेंगे फिर दूसरे को पकड़वाओगे, फिर तीसरे। उससे अच्छा है ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बनाइए, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाइए। ईश्वर ऐसे माता पिता हैं, यूनिवर्स ऐसे माता पिता हैं कि जिनको वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उनके बच्चे उनको बहुत प्यारे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कनेक्ट कीजिए उनसे, और जहाँ कहीं भी है प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। तो ये थी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, ये सारी रीडिंग ये निकल कर आई है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल लवली गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।